जय हिंद प्यारे बच्चों। आज आपके सामने हम टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आपका सेट है 822 HZ के लॉन्ग प्रश्न आपके जो पूछे जा रहे हैं, 3 लॉन्ग प्रश्न 6 नंबर वाले, उसको लेकर चल रहे हैं। सेट आपका साल इसलिए अनुसार हो रहा है क्योंकि जो भी एग्जामिनर आपका सेट बनाएगा मैक्सिमम इसी बेस पर या यही क्वेश्चन रिपीट मार देगा, इससे ज़्यादा वो नहीं करेगा। सेम टू सेम इसी का कॉपी करेगा या क्या करेगा, यही क्वेश्चन बहुत से क्या करेंगे, रिपीट मार देंगे। मैक्सिमम आपके पास मार्किंग भरेंगे तो 2024 सेट को रिपीट मारेगा ही मारेगा। ठीक है, तो चलते हैं 6 नंबर वाले प्रश्न की तरफ। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न आपका क्या है कि यहाँ पे पहला मतलब हो जाएगा आपका जो ये है तीसरा है। ठीक है, पहले से यहाँ क्या मतलब है, तीसरे प्रश्न से है हमारा, इसको जानते रहिएगा। तो कह रहा है क्या, यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपये है और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपये है, तो एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य बताइए। प्रश्न क्या कह रहा है कि 4 कुर्सी और 7 मेज का मूल्य मिलकर 360 रुपये है, तो एक कुर्सी और एक मेज का पूछ रहा था, हम क्या मान लेंगे, लिखेंगे क्या कि माना, क्या लिखेंगे, माना एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य, सॉरी एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य बराबर X रुपये तथा एक मेज का मूल्य, मेज का मूल्य, अच्छा कुर्सी 2 बार हो गया यहाँ पर, एक मेज का मूल्य बराबर हो जाएगा Y रुपये। अब चलिए हम एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य मान लिए, तब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 4 कुर्सी है 7 मेज है, तो इसलिए बन जाएगा 4x प्लस 7y बराबर कितना हो गया, 360, समीकरण नंबर 1। फिर लिखेंगे क्या कर देंगे, इसको समीकरण 1 कर दिए। अब लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। तो कितना कह रहा है, कह रहा है 6 कुर्सी तथा 10 मेज, तो बन जाएगा 6x प्लस 10y बराबर कितना हो गया, 520 रुपये। तो इसको बना देंगे समीकरण नंबर 2। अब इसमें प्यारे बच्चों यह आपका नहीं कह रहा है कि हमें इसको विलोपन विधि से हल करना है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, किस विधि से हल करना है यह नाम नहीं दे रहा है। तो अगर यह नाम न दे तो सबसे अच्छा है कि आप इसको क्या करिए, विलोपन विधि से सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, जो हमारा मानना है किस विधि से, विलोपन विधि से। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ 6 है यहाँ 4 है, तो 2 का गुणा इसमें करेंगे, 3 का गुणा तो 12 बन जाएगा, 2 गुणा इसमें करेंगे तो क्या बन जाएगा, 12। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर, गुणा करके घटाने पर, करके घटाने पर, घटाए क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, अलग एक ही चिन्ह है। ठीक है, इसलिए क्या बन जाएगा, 4x प्लस 7y बराबर 360। और अगला है 6x प्लस, सॉरी 4 का गुणा करेंगे तो 1 मिनट, सॉरी गलती हो गया, 3 का गुणा इसमें करना होगा, 4 तिहाई कितना बन जाएगा, 12x, 3 का गुणा करेंगे तो बन जाएगा 7 तिरिक 21y, और 3 का गुणा हमें इसमें करना होगा तो हो जाएगा 3 शून्य 0, 3 18 और 3 त्रिक्का 9 1 10। अब चलिए 2 का गुणा करेंगे तो बन जाएगा 2 6 12x, और इसके बाद 2 का गुणा करेंगे 10 दूना क्या बन जाएगा 20y, और 2 का गुणा करेंगे 2 शून्य 0, 2 दूना 4, 2 5 10। तो घटा दीजिए, कट गया 20 में से 21 में से 20 घटा देंगे y, और 80 में से 40 घट जाएगा 40।
कहने का मतलब हो गया एक मेज हमारा कितने रुपए का आ रहा है, 40 रुपए का आ रहा है। अब इसका y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब y का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 7y बराबर 360। बात समझ गए। तो 4x प्लस 7 गुणे y का मान क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 40 हो गया। क्या हो गया, 40 बराबर 360। तो चलिए 4x 7 गुणा कर दीजिए, 7 चौक 28, 280 बराबर 360। 280 उस साइड ले चलिए, तो 4x बराबर हो जाएगा 360 माइनस 280। तब 4x बराबर आ जाए कितना, 0। एक हासिल दिया, 16 में 60 गए 8, तो काट दीजिए, 4 एक अन्नम 4, 4 दूना 8 20। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 20 रुपये। ठीक है। तो कहने का मतलब जो हमारा कुर्सी है उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 20 रुपये, और हमारा जो क्या है मेज है उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 40 रुपये हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की, मतलब इसी प्रश्न को बताएंगे, इसी का अथवा वाला जो प्रश्न है उसको बताते हैं। ठीक है। अब देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। हमें लगता है इससे अच्छा प्रश्न कोई होगा ही नहीं। मतलब क्या है, ये आपका किसका है ध्यान दे लीजिए। कह रहा है क्या, एक आदमी 3250 रुपये ऋण लिया। मतलब कि क्या, एक आदमी ने 3250 रुपये कर्जा ले लिया है। उसने पहले महीने 20 रुपये दिए, मतलब वो स्टार्टिंग में क्या किया, 20 रुपये दे दिया। फिर वह प्रति माह 15 रुपये बढ़ाता गया, मतलब अब वह क्या कर रहा है, हर माह 15-15 रुपये ज़्यादा करके दे रहा है। तो कह रहा है क्या, तो वह कितने माह में ऋण चुकता कर देगा। तो मतलब कितने समय बाद वो क्या करेगा, ऋण को क्या करेगा, चुकता कर देगा, मतलब पूरा पैसा दे देगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, बहुत से बच्चे इसी को नहीं पकड़ पाएंगे, भाई किस चैप्टर का सवाल है। ठीक है, किस चैप्टर का सवाल है। तो भैया यह आपका जो सवाल है समांतर श्रेणी का है। किसका है, समांतर श्रेणी का है। अब पहले माह में उसने कितना दिया, 20 रुपये, फिर हर माह वह 15 बढ़ा रहा है, तब आपकी एक श्रेणी बन जाएगी। लिखेंगे क्या, हल AP बराबर बन जाएगा क्या, 20 रुपये। अब 20 में 15 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 35 रुपये हो गया। फिर 35 में 15 जोड़ दीजिए तो कितना बन जाएगा, 50 रुपये। फिर 50 में 15 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 65 रुपये। कितना आ जाएगा, 65 रुपये। मतलब वह हर महीने इसी तरह से बढ़ा रहा है, डॉट 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 डॉट। ठीक है। और कुल वह कितना पैसा था उसका, 3250 रुपये। कुल पैसा है 3250 रुपये। ये किसका मान है, यसियन का मान है। ठीक है, किसका मान है आपका, यन का मान है। तो मतलब हमें यहाँ पूछ रहा है कि कितने समय में, मतलब यन का मान पूछ रहा है कि वो चुकता कर देगा। तो ध्यान दीजिए, हम यहाँ निकालेंगे a बराबर क्या हो जाएगा, 20, और सार्वांतर जब निकालेंगे प्यारे बच्चों d बराबर, तो 35 माइनस 20 बराबर आ जाए कितना, 15 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यन का मान हमसे पूछ ही रहा है, यन बराबर क्या कर रहा है, पूछ रहा है, और यस यन का मान दे दिया है कितना हमारा, 3250। हमें नहीं लगता है कि अभी यह प्रश्न किसी को लगाने में दिक्कत पड़ेगा। 6 नंबर का एकदम बेवकूफ़ी भरा प्रश्न है। मतलब अगर आप समझ जाइए तो क्या है, एकदम बेवकूफ़ी भरा प्रश्न है, 6 नंबर का है। तो भाई टफ ही ऐसा नहीं है, नहीं है बच्चे नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जैसे मैं एक बात कह रहा हूँ कि मतलब कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में दम, भाई कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब क्या करिए, सूत्र लगाइए। तो सूत्र क्या लिखोगे, यस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यस एन का मान हो गया प्यारे बच्चों 3250 बराबर n/2, 2 गुणे a का मान 20 प्लस n-1 डी का मान 15। चलिए 2 गुणा कर देते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 0, 2 पचे 10, 2 दूना 4 1 5, 2 तिहाई 6 बराबर n, और यह हो गया 20 दूना 40, अंदर गुणा कर दीजिए 15n-15। चलिए वेरी गुड। अब क्या करेंगे, 6 5 00 बराबर, यहाँ हम क्या करेंगे, अंदर गुणा कर दीजिए तो बन जाए कितना, 15n²
और 40 में से 15 घटा देंगे कितना आ जाएगा 25, तो गुणा करेंगे बन जाएगा +25n। इसको इधर कर दीजिए तो हम इसी को लिख सकते हैं या 15n² प्लस 25n माइनस 6500 बराबर क्या हो गया 0। अब इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, कितना 5 कॉमन ले लीजिए, फिर लिख दीजिए या 5 तिहाई 15n², 5 पचे 25n और 5 अगर 5, 5 तिहाई 15, 1300 बराबर हो गया 0। अब हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करके घटा करके 5 लाना है। क्या लाना है 5 लाना है घटा करके। तो चलिए 3 गुणे 1300 करते हैं तो घटा कर 5 आ जाए, जिससे चलिए 2 से काटते, 3 तो कटेगा नहीं, 3 को छोड़ देते, 1300 काटेंगे तो आ जाएगा कितना 650। फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 पचे 10। अब 5 3 से पहले उड़ा देते हैं 325 रहने देते हैं, 5 2 7, 7 3 10, ये कटेगा नहीं, 5 से काटते हैं हो जाए कितना 5 6 30, 5 पचे 25। फिर 5 से काटते हैं आ जाए कितना 13 पचे 65। अब 13 से कट जाएगा तो होगा क्या 5 पचे 25 तिया 75, 13 चौका 52। होगा नहीं, ऐसे भी नहीं होगा, तो होगा कैसे, लिखेंगे 13 पचे 65 और कितना हो गया 2 दूना 4 तिया 12 पंजे 60। तो कहने का मतलब 65 माइनस 12, 65 माइनस 12। तो यहाँ लिखेंगे क्या 3n² प्लस कोष्टक में 65 माइनस 60 n और माइनस 1300 बराबर 0। तो क्या लिख देंगे 3n² प्लस 65n माइनस 60n माइनस 1300 बराबर 0। तो चलिए इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, कितना कॉमन हो जाएगा कॉमन हमारा बने कितना 3 तो बनेगा नहीं, n कॉमन सिर्फ हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 3n और बन जाएगा 65। इन दोनों में कॉमन हम ले लेते हैं प्यारे बच्चों 20 ले लेते हैं। कितना कॉमन ले लेते हैं 20 ले लेते हैं। तो -20 जब कॉमन लेंगे 20 तिहाई 60 और 20 का भाग करेंगे 20 पंजे 100, 20 छक्का 120, फिर 20 पंजे 100, 65 आ गया और चिन्ह बन जाएगा प्लस बराबर 0। तो कहने का मतलब हुआ कि एक कोष्टक में आपका बन जाएगा 3n प्लस 65 और दूसरे कोष्टक में बन जाएगा n माइनस 20 बराबर 0। बात समझ गए। अब क्या होगा, लिखेंगे जब 3n प्लस 65 बराबर 0 तो 3n बराबर कितना हो गया 65, तो n बराबर 65/3। सॉरी इस पर जाएगा माइनस, तो यह माइनस, यह क्या बन जाएगा अमान्य। माइनस मतलब क्या हो गया अमान्य हो गया। ठीक है, अब अगला लिखेंगे n माइनस 20 बराबर 0, तो n बराबर आ जाएगा 20। तो कहने का मतलब है कि वह पूरा 20 महीने में कर्जा क्या करेगा चुकता कर देगा। तो आपका आंसर यही बन जाएगा 20। ठीक है, अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, जो कि आपका क्या है 2024 के 822 HZ सेट में पूछा गया है। कह रहा है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, एक हमारा बहुमंजिल माने मल्टी स्टोरेज मतलब बहुत से बिल्डिंगों वाला घर, ठीक है, से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, मतलब एक जो हमारा भवन है 8 मीटर ऊंचा है, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा अच्छा चलिए 2 बार लिख दिए, 1 बार हटा देते, तथा तल का अवनमन कोण 30 अंश तथा 45 अंश है। मतलब 30 अंश है और क्या है 45 अंश है। कह रहा है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी बताइए। तो खड़ा आदमी किस पर है, बहुमंजिला पर खड़ा, और किसको देख रहा है 8 मीटर की ऊंचाई वाला जो भवन है उसको, उसके छतवा का और उसके ज़मीन के जहाँ खड़ा है वहाँ का, दोनों का क्या है अवनमन कोण कितना बन रहा है 30 अंश और 45 अंश। पहले नाम का लिया वो प्रश्न में शिखर लिया, क्या नाम लिया वो प्रश्न में शिखर लिया। फिर इसके बाद क्या कह रहा है कि वह तल कह रहा है, अर्थात पहले वह छत पर देखेगा फिर इसके बाद तल पर देखेगा। बात समझ गए। तो पहले एक बहुमंजिल बना दीजिए हल, यह आपका बहुमंजिल हो गया और यह आपका एक 8 मीटर हो गया। इसकी ऊंचाई आपको दे दिया 8 मीटर,
इसको यहाँ से ऐसे कर दीजिए, और यहाँ से यह बना रहा है जो कोण 30 अंश का। कितना बना रहा है आपका? 30 अंश का, क्योंकि उसने पहले छत का नाम दिया है। और दूसरा कोण आपका बना रहा है 45 अंश का। कितना बना रहा है? 45 अंश का। यह बन रहा है अवनमन कोण। क्या बन रहा है? अवनमन। यह बन गया 30 अंश और यह बन गया 45 अंश। तो नाम दे दीजिए ABCDE। तो इतना 8 है, तो यह भी प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। हम इसको मान लेते हैं क्या? चलिए यहाँ से हम इसको मान लेते हैं y, और इसको हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। ठीक है, x मीटर। अब देखिए, ध्यान से देखिए, यही हमारे पास चित्र है। यही क्या है? हमारे पास चित्र है। ठीक है, चित्र है तो करना क्या है? अब हम लिखेंगे हल। हल लिखेंगे तो हल में हमारा क्या है? ध्यान दीजिए, एक बार तो हमें त्रिभुज जो लेना होगा DEC लेना होगा, और एक बार हम त्रिभुज क्या लेंगे? ABC लेंगे। ठीक है, 2 त्रिभुज हम लेंगे। तो चलिए एक बार हम त्रिभुज ले लेते हैं DEC। तो लिखेंगे त्रिभुज DEC में। किसमें? त्रिभुज DEC में। तो DEC में हमारा क्या बन जाएगा? tan हम क्या लगाएंगे? 30 अंश। तो लिखेंगे क्या? tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। तो यहाँ क्या लिख देंगे? लंब बटे आधार। लंब का मान हो जाएगा कितना? x, और आधार y माने थे तो हो जाएगा y। tan 30 अंश का मान होता क्या है? 1 बटा करड़ी में 3 बराबर x बटा y। तिरछा गुणा कर दीजिए, तब आपका यह बन जाएगा y बराबर करड़ी में 3x। इसको कर दीजिए समीकरण नंबर 1 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 1। अब हम फिर क्या त्रिभुज ले लेंगे? ABC लेंगे। तो लिखेंगे क्या? पुनः त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज किसमें? ABC में। ABC लेंगे तो क्या लिखेंगे? इसमें tan 45 अंश। क्या लिखेंगे? tan 45 अंश बराबर सूत्र वही होगा लंब बटे आधार। क्या होगा? लंब बटे आधार। ठीक है, तो tan 45 का मान क्या हो गया? लंब बटे आधार। तो लंब का मान x और प्लस कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ हम tan 45 का मान लिखेंगे 1, लंब का मान हो गया x प्लस 8, आधार का मान आपका क्या बन जाएगा? y। तो लिख देंगे y। तो y इधर लिख दीजिए। तो y बराबर क्या हो गया? x प्लस 8। ठीक है, क्या हो गया? x प्लस 8। इसको कर देंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे, दोनों तरफ y है तो y हट जाएगा। तो लिखेंगे क्या? समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो क्या बन जाएगा? करड़ी में 3x बराबर बन जाएगी x प्लस 8। x को इधर ले लीजिए। करड़ी में 3x माइनस x बराबर 8। इन दोनों में x कॉमन ले लीजिए। तो बनेगा क्या? करड़ी में 3 माइनस 1 और बराबर कितना? 8। अब इसके बाद क्या होगा? तो x बराबर बन जाएगा आपका 8 बटा करड़ी में 3 माइनस 1। परिमेयीकरण कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? करड़ी में 3 प्लस 1 बटे करड़ी में 3 प्लस 1। तो x बराबर आ जाएगा 8 करड़ी में 3 प्लस 1, और यह a माइनस बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो बन जाए क्या? करड़ी में 3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। तो 8 यह बन गया करड़ी में 3 प्लस 1 और बटे 3 त्रिक 9 और माइनस करड़ी का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगा, बन जाएगा 3। तो आ गया क्या? 8 करड़ी में 3 प्लस 1 और बटे 2। काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 चौके 8। तो कहने का मतलब x का मान हो जाएगा 4 करड़ी में 3 और 4 गुणा उसमें कर दीजिए प्लस 4। यही आपका क्या हो जाएगी? x का मान हो जाएगी, या 4 कॉमन ले लीजिए। चलिए गुणा मत करिए, कॉमन ले लेते हैं। तो बन जाएगी इतना मीटर।
ये हमारा यक्स का मान, अर्थात इसकी ऊंचाई आपकी हो गई इतना, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे समीकरण 1 में, तो लिखेंगे क्या, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर क्या है, करड़ी में 3x है, तो y बराबर करड़ी में 3 और x का मान यही है 4 करड़ी में 3 प्लस 1। तो चलिए गुणा कर दीजिए, तो यह बन जाए क्या, 4 करड़ी में 3 और करड़ी में बन जाएगा 3 प्लस 1। तो करड़ी का गुणा अंदर कर देते तो y बराबर बन जाएगा, 4 को बाहर रहने देते, करड़ी गुणा करड़ी में करेंगे तो करड़ी हट जाएगा और प्लस बन गया करड़ी में 3। यह उत्तर हो गया हमारा इसकी चौड़ाई का, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पूछा था बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, तो लिख देंगे क्या, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, ऊंचाई निकालेंगे तो क्या होगा, इसको प्लस इसको दोनों को जोड़ देंगे, तो लिखेंगे क्या, यक्स प्लस 8। तो यक्स का मान आया कितना, 4 कोष्टक में करड़ी में 3 प्लस 1 और प्लस 8, गुणा कर दीजिए, 4 करड़ी में 3 प्लस 4 और प्लस 8, तो बन जाएगा 4 करड़ी में 3 प्लस 8 4 12 मीटर। यही क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, एक यह होगा और एक यह होगा, 2 उत्तर यही आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 के अथवा की तरफ। अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर 4 का अथवा भी बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, बहुत ही सिंपल प्रश्न 6 नंबर का जो पूछा हुआ है। तो क्या कह रहा है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कास थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर हमें सिद्ध करना है 7 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो हम करेंगे क्या प्यारे बच्चों, इसको तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो बनेगा क्या, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कास थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो होगा क्या, हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे तो बन जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा। फिर प्लस इसको तोड़ेंगे तो कास स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास थीटा सेक थीटा, ठीक है। अब होगा क्या, साइन और कास को एक साथ कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। बहुत ही छोटा सवाल है। कोसेक को हम तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, काट बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। इसको तोड़ दीजिए, 2 इंटू साइन थीटा, कोसेक को क्या टूट जाएगा 1 बटा साइन थीटा में, कास तो यहाँ आ गया। अब बचा क्या, सेक, तो लिख देंगे सेक को हम किस में तोड़ देंगे, टैन में, क्योंकि हमें टैन के रूप में लाना है। तो लिखेंगे क्या, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास थीटा, सेक को तोड़ देंगे 1 बटा कास थीटा। साइन से साइन कट गया, कास से कास कट गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1, 1 यहाँ 2 यहाँ 3, 3 1 4, 4 2 6, तो 6 हो गया प्लस टैन बचा और क्या बचा, काट, तो यहाँ लिख देंगे टैन स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो 6 1 कितना हो जाएगा, 7 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, राइट हैंड साइड। यही तो हमारा पूछा था प्रश्न में। बहुत ही आपका सिंपल प्रश्न और आपका 6 नंबर एक्स्ट्रा फालतू में देकर जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 5वें में आपका क्या है, क्या रहा है कि दिए गए चित्र का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, जहां ए बी बराबर दिया है 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ, मतलब यह देने का मतलब क्या हो गया, व्यास हो गया, क्या हो गया, व्यास हो गया, अर्थात इसका व्यास दिया है 3.5 सेंटीमीटर तथा खिलौने की पूरी ऊंचाई दे दिया है, सी डी का मान कितना 5 सेंटीमीटर, मतलब पूरी ऊंचाई हो गया 5 सेंटीमीटर। तो अब एक चीज़ देखिए, तो लिखेंगे क्या, हल, क्या लिखेंगे, हल।
यहाँ आपको दिया क्या है, ए बी बराबर, ए बी आपका बराबर कितना दिया, 3.5 सेंटीमीटर। तब त्रिज्या कितना बनेगा, त्रिज्या निकाल दीजिए। त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा 3.5/2 सेंटीमीटर। हमें अर्धगोला और शंकु दोनों की त्रिज्या पता चल गई। ऊंचाई निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे क्या, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई h बराबर निकालेंगे, क्या होगा, टोटल 5 सेंटीमीटर में से हम त्रिज्या को घटा देंगे, मतलब इतनी भाग को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो लिखेंगे क्या, 5 माइनस 3.5/2 बराबर 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 माइनस 3.5/2। तो घटा देंगे, 10 में से 3.5 घटाएंगे तो आ जाएगा 6.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, यह हमारा क्या हो गया, इसकी ऊंचाई हो गई। लेकिन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें क्या चाहिए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई चाहिए। तो हम निकालेंगे क्या, पहले तिर्यक ऊंचाई। तो लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यल बराबर आपका हो जाएगा करड़ी में r² प्लस h²। तो चलिए हम क्या करते हैं, यल का मान निकालते हैं। तो r का मान दे दिया है 3.5/2 का स्क्वायर, और यल का मान आ गया 6.5/2 का स्क्वायर। तो 35 का मतलब हम 3.5 गुणा 2 बार करेंगे, 5 × 25, 4 × 3 = 12। तो 12.5 और बटे हो जाएगा 4 प्लस इसका गुणा कर दीजिए। तो 5 × 25, 6 × 42/4। हर बराबर है तो क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 5 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, 1 = 5, इसके बाद 2 × 2 = 4, 4 × 1 = 5। तो 54.50 बटा कितना 4, इसका वर्गमूल ले लेते हैं। भाग विधि से क्या करते हैं, इसको हल कर देते हैं। तो होगा क्या, तो ले चलेंगे, कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। कितनी जाएगा, 7 बार। तो लिखेंगे क्या, 7 × 7 = 49। तो कितना आ गया, 6 बन गया 50। दशमलव यहाँ से हटाकर यहाँ लिख देंगे, 7 × 7 बन गया 14। अब कितनी बार हम लेकर चलते हैं यहाँ पर, चलिए हम क्या करते हैं, 4 बार ले चलेंगे। 4 × 4 = 16, 4 × 1 = 4, 1 = 5, 4 बार लेकर चलते हैं। कितना, 4 बार। तो 4 बार ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 16, 1 = 17, 4 × 1 = 4, 1 = 5। तो यहाँ आ गया कितना है आपका 10, 10 में से 6 गए 4, बचा 4, 14 हो जाएगा। 14 में 7 गए 7 और 1 कट गया, तो मतलब आ गया 8, 4, 1। तो कहने का मतलब यह हो गया आपका 7.4 और 2 का भाग देंगे, 4 का वर्गमूल बन जाएगा 2। तो 2 का भाग देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14। तो कहने का मतलब आ जाएगा 3.7 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 3.7 सेंटीमीटर। यह इसकी तिर्यक ऊंचाई हो गई। अब इसके बाद क्या कर रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो लिख देंगे क्या, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इतना भाग, और प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr²। क्या होता है, 2πr²। और शंकु का क्या होता है, πrl। क्या होता है, πrl। तो मान रख दीजिए 2 × पाई का मान 22/7, r का मान है 3.5/2 × 3.5/2 और प्लस पाई का मान 22/7, r का मान आ गया 3.5/2 और यल का मान हो गया हमारा 3.7।
तो काट दीजिए। 7 एक कम 7, 7 पचे 35, 5 2 से काटेंगे 2, इसको 2 से काट देंगे तो 11। और यहाँ काटिए 7 एक 7, 7 पचे 35, 2 से काट दीजिए तो कितना आ गया 11। तो 11 पचे कितना बन गया 55, या चलिए अच्छा पहले 5 गुणा कर देते तो 11 गुणे 5 का गुणा करेंगे तो 5 पचे 25, 5 15, 15 2 17, 1 1 2 अंक पे दशमलव, फिर प्लस 11 गुणे 5 गुणा कर दीजिए, 5 7 35, 5 15 3 18, तो 2 अंक पे यहाँ भी दशमलव। अब 11 गुणा दोनों कर दीजिए, 11 पचे 75, सॉरी 11 पचे 55, हासिल लग गया कितना 5, 11 से 77, 77 5 82, हासिल लग गया कितना 8, 11 एक 11, 11 8 कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19। और प्लस यहाँ करेंगे 11 पचे 55, 11 88, 88 5 93, हासिल लग गया 9, 11 एक 11, 11 9 20। तो दोनों को जोड़ देते हैं, 4 5 5 10, हासिल लग गया कितना 1, 9 2 11 1 12, हासिल कितना लग गया फिर 1, 9 और 1 हासिल से बन जाएगा 0, फिर हासिल कितना लग गया 1 2 1 3 1 4। तो कहने का मतलब 40.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगी इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय आपका क्षेत्रफल।